देखिए साथियों, आज मैं बात करूँ बीएसटीसी 2026 की। नया सिलेबस जारी हो चुका है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें। नमस्कार साथियों, देव क्लास से दौसा से मैं लाखन सिंह माल एक बार आज फिर से आप सभी को राजस्थान बीएसटीसी जो सिलेबस जारी हुआ है वो सिलेबस की बात करेंगे। पहले मैंने आपको जो सिलेबस बताया था वो पुराने पैटर्न पर आधारित था, और आज हम एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करेंगे। किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसा आपका सिलेबस आएगा, क्या उस सिलेबस में डिफरेंस है या नहीं है। सारी चीजें मैं इस क्लास के माध्यम से समझौता करूंगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने यूट्यूब के माध्यम से। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर। आप देव क्लास से दौसा के नाम से सर्च करिए। गारंटेड बैच है, और बेहतरीन तरीके से आपको बीएसटीसी की तैयारी कराई जाएगी। मैं बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में 100% की गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्टेड हो। यह संस्था यहां पर साथियों राजस्थान जीके की क्लास चल रही, इस टाइम शाम को 7 PM, और एक दो दिन में टाइम डिस्कस करके या तो शाम को 6 बजे से चला देंगे, या फिर शाम को 8 बजे से चला देंगे। शिक्षण अभिक्षमता की भी क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस की ओर चलते हैं। प्रारंभिक डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026। पहले तो ये जानना होगा कि सामान्य और संस्कृत है क्या चीज। कि सामान्य से करेंगे तो सिलेबस क्या रहेगा, और संस्कृत से करेंगे तो सिलेबस क्या रहेगा। आप सामान्य से भी कर सकते हैं, आप संस्कृत से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या संस्कृत के लिए सिलेबस अलग है या फिर सामान्य के लिए सिलेबस अलग है। सारी चीजें इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो बात करूं मैं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। 50 प्रश्न आएंगे मेरे लाडले, 150 नंबर के। लाडले एक बात बता दूं मैं, इसमें रीजनिंग में एनोलॉजी, दो वस्तुओं पर समानता, समरूपता, निवेदन, संबंध, विच्छेदनी लॉजिक, तार्किक विवेचन, ये टॉपिक है। लेकिन मैं विस्तृत से इनके टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब बात करेंगे साथियों, पहले रीजनिंग को समझ लेते हैं, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझेंगे। रीजनिंग, ये जो रीजनिंग है साथियों, इसमें पहला टॉपिक रहेगा दिशा। दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है साथियों, पहला दिशा परीक्षण होगा, दूसरा आपका घड़ी, तीसरा आपका हो गया साथियों कैलेंडर, चौथा आपका हो गया साथियों, ध्यान से सुनते जाना, पहला दिशा परीक्षण, दूसरा घड़ी, तीसरा कैलेंडर, चौथा टॉपिक आपका रिश्ता संबंधी। आप देखिए, आप घड़ी पढ़ोगे वो दिशा परीक्षण, तो दिशाओं के बारे में पूछा जाएगा, कितने दिशा है, दाएं बाएं कैसे मुड़ के, दिशाओं के बारे में। घड़ी, आपके जो घड़ी है उसका उल्टा सुल्टा दर्पण वर्पण ऐसा पूछा जाएगा। कैलेंडर में किसका जन्म कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ, फला तारीख को शनिवार था तो उस तारीख को क्या होगा,
इसके बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक आता है रिश्ता संबंधी, आपके चाचा की लड़की आपकी क्या लगेगी, ऐसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद में साथियों पांचवा टॉपिक आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये इंग्लिश लेटर्स पर आधारित होगा, मैथ्स पर आधारित होगा। फिर आएगा साथियों श्रृंखला परीक्षण। छठा टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। सातवां टॉपिक है आकृति गिनना। आकृति गिनना, इस प्रकार की आकृति दे देंगे आपको, इस प्रकार की आकृति दे देंगे आपको, है ना। तो आपको आकृति गिनना है, ठीक है। इसमें कितनी आकृति है वो जब टॉपिक आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब देखिए आठवां जो टॉपिक है वो है कागज मोड़ना काटना। कागज मोड़ना काटना, काटना यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है मेरे लाडले वो है आपके 10वां टॉपिक, और सॉरी 9वां टॉपिक की बात करूं। अगला जो टॉपिक है वो है जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। अब जैसे किसी आकृति को जल में दिखाया जाए तो कैसी दिखेगी, दर्पण में दिखाया जाए तो उल्टी कैसी दिखेगी, ये आपसे यहां पर पूछा जाएंगे, है ना। और 10वां टॉपिक है, एक टॉपिक और बता देता हूं मैं। 10वां टॉपिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें क्या होगा, आपको लेटर याद करने होंगे। अब आपसे पूछ लिया, मान लीजिए ओ कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद रखना है 15। पी कितने नंबर पर आता है, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से आपको अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान में रखनी। ये टॉपिक आएंगे आपके 10। अब चलते हैं साथियों, हाँ अगला सलूशन हमारा राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, वही 150 नंबर के होंगे। अब राजस्थान जीके में क्या क्या आएगा, हाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, चलिए। अब देखिए राजस्थान जीके में एक देखो ऐतिहासिक पक्ष, जिसे इतिहास से संबंधित आएंगी। राजनीतिक पक्ष पॉलिटिकल से संबंधित आएंगे, राजनेताओं के बारे में। कला सांस्कृतिक और साहित्यिक पक्ष कला सांस्कृतिक के बारे में आएंगे। आर्थिक पक्ष आर्थिक पक्ष के आर्थिक स्थिति के बारे में आएंगे। सामाजिक पक्ष समाज सेवा के बारे में आएंगे। लोक जीवन भौगोलिक पक्ष यानी भूगोल के बारे में आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको सीधा सा आइडिया बता देता हूँ। जैसे आपको भौगोलिक पक्ष पूछे तो राजस्थान का भौगोलिक स्थिति विस्तार आकृति, है ना, क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। राजस्थान की जलवायु के बारे में, है ना, नदी के तालाब झील, है ना, खनन खनिज उत्पादन, सड़क परिवहन रेल परिवहन, है ना, इनके बारे में भूगोल में आपके पूछ लिया जाएगा। अब राजनीतिक पक्ष में राजनेताओं के बारे में, ऐतिहासिक पक्ष में कुछ वंशजों के बारे में पूछ लिया जाएगा, हमीर राठौड़, है ना, गुजर प्रतिहार। और जैसे मैं बात करूं, हाँ किसकी कला संस्कृति में पूछा जाएगा साहित्य कला के बारे में, है ना। आपसे लोक देवी लोक देवता, है ना, आभूषण कौन कौन से कहाँ पहने जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपसे कला संस्कृति में पूछेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अधिगम।
ये सबसे लॉजिकल टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना, एक बार पढ़ लिया ना, तो आपके समझ आएगा। रीजनिंग तो क्या है, एक दिमाग का खेल है। एक बार समझ लिया, चलते जाएगा चलते जाएगा, मतलब दिमाग कभी हैंग नहीं होगा रीजनिंग को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। लेकिन शिक्षण अभिक्षमता है ना, ये आपको दिमाग को पागल कर देगी आप पढ़ोगे तो। इसमें जो टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ लेंगे और वहां पर 4 ऑप्शन आएंगे। डी मैं यहां पर लिख देता हूं। 4 ऑप्शन आएंगे वहां पर। चारों ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें आपको यह समझ नहीं आएगा कि यार आंसर कौन सा है। जैसे आपसे जीके में पूछ लिया जाता है कि अभी एक क्वेश्चन बना था, हरियाणा की सीमा किस राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, पहले लगती थी। अब आपको इस चीज का ध्यान है, क्योंकि जयपुर, आप अनुमान लगा लोगे जयपुर, क्योंकि कोटपुतली बनने के बाद जयपुर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, ये आपको पक्का पता है ना। लेकिन वहां पर जयपुर है, इसलिए आप जयपुर सही कर रहे हो। लेकिन यहां पर वो लॉजिक नहीं चलेगा। यहां पर तो आपको ये देखना पड़ेगा, चार ऑप्शन ऐसे डिफिकल्ट, आप पढ़ोगे ना तो सेंटेंस भी ऐसे बैठेंगे कि यार कौन सा सही हो सकता है। आप कहोगे ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी सही। सौ में से कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, और पढ़ लिया ना तो आप चुटकियों में हल कर दोगे। अगला जो, ठीक है, अगला जो है अंग्रेजी। अब यहां पर देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एक है सामान्य, एक तो होती है बीएसटी से सामान्य, और एक होती है संस्कृत। आप देखिए सामान्य और संस्कृत में क्या क्या होता है। देखिए सामान्य में पहला टॉपिक लेते हैं अपन, सामान्य में पहला सब्जेक्ट लेते हैं अंग्रेजी। क्या लीजिए, अंग्रेजी। तो भैया अंग्रेजी इसमें भी आएगा, आपको अंग्रेजी इसमें पढ़ना पड़ेगा और इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप देखिए आगे जो टॉपिक आता है वो आता है साथियों संस्कृत और हिंदी। अब देखिए अंग्रेजी आपको वहां भी पढ़ना पड़ेगा, वहां भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा हिंदी, और यहां पर देखते हैं संस्कृत। आप सामान्य से करोगे तो मेरे लाडले अंग्रेजी सामान्य वालों को भी चाहिए, संस्कृत वालों को भी चाहिए। लेकिन संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ेंगे, सामान्य वाले हिंदी पढ़ेंगे। अगर कोई साथी की इच्छा है कि सर मैं तो दोनों पढ़ना चाहूंगा, तो आप दोनों को पढ़ के भी एग्जाम दे सकते हैं। टाइम वही 2 घंटे रहेगा, टाइम वही 2 घंटे रहेगा, ये ध्यान रख लेना। फिर कहोगे सर आपने तो फंसा दिया, लेकिन आप हल दोनों को कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा सवाल बेटर तो यह है कि आप एक ही सब्जेक्ट चुने, या तो सामान्य चुने या फिर संस्कृत चुने। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए। आप संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे संस्कृत की बात करूं मैं, संस्कृत में है स्वर, व्यंजन, उच्चारण, शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु, लट लकार, लोट लकार, लड़ लकार, विविध उपसर्ग, प्रत्यय संधि, व्यंजन, विसर्ग, समाप, समास, समास में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, लिंग, वचन, ये आएंगे। कारक, ज्ञान, है ना। अब देखो हिंदी में केवल
डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम प्रवेश लेने के विद्यार्थियों के लिए शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो मैं हिंदी तो 12वीं हिंदी संस्कृत हम 12वीं कक्षा 6 से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, टॉप कर देंगे। भैया पढ़ना पड़ेगा आपको, जब जाके टॉप होगा, जब जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके टॉप होगा। एक चीज मैं यहाँ पर गारंटी से बता देता हूं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को रेगुलरिटी मात्र हिंदी और संस्कृत को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना है। और हिंदी संस्कृत इनको चाहे आप भलाई 1 घंटे पढ़ लेना। जैसे रीजनिंग है ना। फिर आ गया सामान्य ज्ञान, जीके देख लीजिए, है ना। उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता, है ना। उसके बाद में हिंदी संस्कृत, उसके बाद में अंग्रेजी, है ना। तो आपको देखिए 2 घंटे तो ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, और 2 घंटे ये पढ़ना है। तो आपको 8, अरे नो, यानी रेगुलर आपको 10 घंटे पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप 10 घंटे रेगुलर पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट करके 100% सिलेक्शन होगा। और ये जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका आप रेगुलर पढ़ते जाइए, इसी से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% मैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए दावा लेता हूँ, और मुफ्त में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।